हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल डेल्टा। नाउ लेट अस सी दिस। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमको एक फंक्शन मान के चलते हैं विच इज टैब्यूलेटेड फॉर इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज ऑफ x। इक्वली स्पेस्ड मतलब एक वैल्यू यदि x है तो दूसरी वैल्यू होगी x प्लस एच, तीसरी वैल्यू होगी x प्लस 2h एंड सो ऑन। दैट इज दो सक्सेसिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस होगा h। नाउ लेट अस टेक अ लाइन फॉर रेफरेंस जिस पर x कोई एक पॉइंट है। अब x में यदि हम h ऐड कर देते हैं तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस एच, और ये कहाँ आ रहा है x के बाद में आ रहा है, x के आगे आ रहा है टुवर्ड्स राइट साइड। तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये इसकी वैल्यू x के आगे आ रही है, फॉरवर्ड आ रही है। अब यही चीज हम क्या करेंगे, जो x वैल्यू है उसमें अभी हमने h प्लस किया था, अब यदि हम उसमें h माइनस कर देते हैं तो नई वैल्यू हमको क्या मिल जा रही है x माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन। लेट अस टेक सम मोर वैल्यूज। यदि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफ वी ऐड h टू दिस वैल्यू x प्लस h, तो हमें नई वैल्यू क्या मिल जाएगी x प्लस 2h। अब इस वैल्यू में फिर से यदि हमने h ऐड किया तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है x प्लस 3h। इस तरह से हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में वैल्यूज x प्लस h के फॉर्म में मिलती जाएंगी। वही चीज यदि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, h को माइनस कर रहे हैं। माइनस करने पे जो सब्सिक्वेंट वैल्यूज होंगी x माइनस h के बाद क्या होंगी x माइनस 2h, x माइनस 3h एंड सो ऑन। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस में और बैकवर्ड डिफरेंस में। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, ये जो हमारी वैल्यूज हैं x, x प्लस h, x प्लस 2h एंड सो ऑन, इसमें x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है fx। सिमिलरली x प्लस h वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी fx प्लस h, and similarly for rest of the values of x we will get corresponding values for the function also. Alright, now what are we going to do here is, ये जो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं इसमें हम कोई भी दो वैल्यूज लेते हैं और उनका हम क्या करते हैं डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सपोज वी टेक टू वैल्यूज x प्लस 2h और माइनस x प्लस h, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी h। सिमिलरली x प्लस h में से यदि हम x माइनस कर रहे हैं तो भी हमको h मिल रहा है, क्योंकि जो अंतर है वो क्या है h है, सेम है डिफरेंस। तो कोई भी दो सब्सिक्वेंट वैल्यूज का हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर h ही आएगा। अब इन वैल्यूज के लिए ये जो x की हमने वैल्यूज ली हैं करस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज वी हैव द वैल्यूज ऑफ फंक्शंस आल्सो, जैसे कि x प्लस h माइनस x, इसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू क्या है दैट इज f x प्लस h माइनस एफ एक्स। इसी तरीके से ये जो दूसरे हमने x की दो वैल्यूज का डिफरेंस लिया है करस्पॉन्डिंग टू दैट फंक्शन का जो डिफरेंस होगा, फंक्शन की वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। इस तरह से कोई भी दो x की वैल्यूज का जब हम डिफरेंस लेते हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन होंगे वो भी उसी तरीके से डिफाइंड होंगे। अब ये जो वैल्यूज हैं f की दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि हम ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा, और दिस इज रिटन एज डेल्टा f ऑफ x। एंड हाउ इज दिस फॉरवर्ड डिफरेंस डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज डेल्टा fx is equal to f x plus h माइनस f of x। इसी तरीके से ये जो डिफरेंस है f x plus 2h माइनस f x plus h, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा f x plus h। यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो डेल्टा के साथ fx है वही वैल्यू यहां पर एक्सप्रेशन में माइनस हो रही है, और इस वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू यहां पर प्लस में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा
दिस इज इक्वल टू डेल्टा एफ, और जो माइनस में वैल्यू है वो हम डेल्टा के साथ में लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये होगी इसकी वैल्यू। तो इस हिसाब से जो डेल्टा एफ x प्लस एन एच है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एफ x प्लस, अब ये n है तो यहां पे इससे एक बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, n प्लस 1 इंटू एच माइनस एफ x प्लस एन एच। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फंक्शन को, इस डिफरेंस ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं।